हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 10th साइंस का जो फिजिक्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 10, उसका हम टॉपिक पढ़ेंगे सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर पढ़ना हमने स्टार्ट कर लिया था। स्फेरिकल मिरर्स के टाइप्स पढ़े थे हमने। अब उस स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो 7 डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। ये 7 डेफिनेशंस के बारे में हम आज समझेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास अगर हमें एक स्फेरिकल मिरर बनाना है, तो स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज़ करो हमारे पास एक स्फेयर था, ठीक है, हमारे पास क्या था, एक स्फेयर था। अब आपको ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि स्फेयर और सर्कल में क्या डिफरेंस है। जो फुटबॉल है वह स्फेयर है, जो बॉल है वो स्फेयर है, जो चूड़ी है वो सर्कल है। सर्कल जो है 2D डायमेंशन है और जो स्फेयर है वो 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो जो फुटबॉल है वो क्या है, हमारा स्फेयर। तो सपोज़ करो फुटबॉल के साइज़ का हमारे पास क्या था, एक ग्लास था। उस ग्लास में से हमने क्या किया, एक छोटे से पोर्शन को कट कर लिया। हमारे पास क्या था, एक स्फेयर था, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्फेयर था। इस स्फेयर में से हमने क्या किया, इतने पोर्शन को कट कर लिया। इतने पोर्शन को कट कर लिया तो ये हमारे पास सिर्फ इतना पोर्शन बचा अब, ठीक है। अब इस पोर्शन के अगर हम बाहर की साइड क्या कर दें, बाहर की साइड हम अगर क्या कर दें, इस स्फेयर के पॉलिश कर दें, तो अगर बाहर की साइड पॉलिश करेंगे तो कौन सा मिरर बन जाएगा, कॉनकेव मिरर। और अगर अंदर की साइड पॉलिश कर दे तो कौन सा मिरर बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके मैंने बाहर की साइड कर दी पॉलिश। तो बाहर की साइड पॉलिश की तो ये अंदर का सरफेस क्या बन गया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अंदर का सरफेस इसका क्या बन गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। तो ये कौन सा मिरर है हमारा, कॉनकेव मिरर। इसी टाइप से इसका अगर हम क्या करते, हमारे पास फिर से एक स्फेयर था, उस स्फेयर से हमने फिर से एक इतना पोर्शन कट किया और इसके अंदर की साइड हम क्या कर ले, अगर पॉलिश कर ले, तो अगर इसके अंदर की साइड पॉलिश करते तो ये कौन सा मिरर बन जाता, कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हमें सबसे पहली डेफिनेशन क्या पढ़नी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो मिरर है, ये मिरर एक स्फेयर का पार्ट था। अब उस स्फेयर का जो सेंटर है, ये जो मिरर है एक स्फेयर का पार्ट है, तो उस स्फेयर का जो सेंटर है, उस स्फेयर के सेंटर को इस मिरर का हमने क्या कहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा मिरर क्या है, एक इमेजिनरी स्फेयर का पार्ट है। हमारा ये जो मिरर है वो एक इमेजिनरी स्फेयर का पार्ट है। तो उस स्फेयर में क्या था, एक सेंटर। उस स्फेयर का यहाँ पर कहीं पर क्या होगा, सेंटर। इस स्फेयर का यहाँ पर कहीं पर क्या होगा, सेंटर। तो उस स्फेयर का जो सेंटर था, उस सेंटर को हमने अपना जो मिरर है उसका क्या बोल दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर को किससे शो करते हैं, सी से। तो इसको हम किससे शो करेंगे, सी से। इसको हम किससे शो करेंगे, सी से। तो डेफिनेशन क्या हुई, क्या बनेगी डेफिनेशन, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फेयर विच इज मिरर इज पार्ट। कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको किस टाइप से हमने डिफाइन किया है कि वो सेंटर है, किसका सेंटर है, उस इमेजिनरी स्फेयर का सेंटर है जिसका हमारा जो मिरर है वो पार्ट है। क्लियर है। तो सेंटर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी मिरर इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फेयर विच द मिरर इज पार्ट। कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उस इमेजिनरी स्फेयर का सेंटर है जिसका जो हमारा ये मिरर है वो पार्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उस इमेजिनरी स्फेयर की जो रेडियस है, उस इमेजिनरी स्फेयर की जो रेडियस है वही हमारे मिरर की क्या, उसको क्या नाम दे दिया हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कि वो जो इमेजिनरी स्फेयर था जिसका हमारा ये मिरर पार्ट है, वो जो इमेजिनरी स्फेयर था जिसका ये जो हमारा मिरर पार्ट है, तो उसकी जो रेडियस थी, उसकी रेडियस को हमारे मिरर की हमने क्या कहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस सेंटर से लेके मिरर तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर
ऑफ मिरर विल बी रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फेयर विच द मिरर इज़ पार्ट। कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमारे उस इमेजिनरी स्फेयर की रेडियस है जिसका ये हमारा मिरर क्या है, पार्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, और रेडियस को हम किससे शो करते हैं, आर से, तो इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे शो करेंगे, कैपिटल आर से। फिर उसके बाद है हमारा पोल। तो ये जो हमारा मिरर है, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है, ये जो हमारा मिरर है, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है उसको हमने क्या कहा है, पोल, और इट इज़ डिनोटेड बाय पी, और उसको किससे शो करते हैं, पी से। तो सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर, सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पॉइंट, इज कॉल्ड पोल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल पी। ठीक है, तो मतलब ये जो इसका सेंटर पॉइंट है उसी को हमने क्या कहा है, पोल। ये जो हमारा मिरर, इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको हमने क्या कहा है, पोल। फिर उसके बाद क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल, इसको ज्वाइन करने वाले अगर हम क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें, तो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। कि जो सी है और पी है, इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन को ही हमने क्या कहा है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो पी सी है ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, पी सी इज़ प्रिंसिपल एक्सिस। फिर उसके बाद क्या, अपर्चर। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया M1, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने M2। तो ये M1 से लेके M2 तक की जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, M1 से लेके M2 तक की जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, उस स्ट्रेट डिस्टेंस को ही हमने क्या कहा है, अपर्चर। ठीक है, यहाँ हम ऐसा भी बोलते हैं कि डायमीटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, diameter of mirror is called aperture and it is denoted by M1 M2, और in this case it is M1 M2। इस केस में उसकी वैल्यू कितनी है, M1 से लेकर M2 तक। फिर उसके बाद क्या, प्रिंसिपल फोकस। कि हमारा अगर मिरर है तो इस मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन, जो लाइट रेज इंसिडेंट होगी, वो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे जाके मिलेगी, वो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर इस पॉइंट पे जाके मिल रही है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या कहलाएगा, फोकस, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल पी। ओके, हमारे पास क्या था, ये मिरर था और ये उसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ये लाइन कैसी है, पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये वाली लाइन, ये वाली लाइट रे भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ पे आएगी, मिरर पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रेज जिस पॉइंट पे जाके मिलेगी, ये लाइट रे यहाँ पर आई, ये लाइट रे भी यहाँ पे आई, तो ये दोनों लाइट रेज कहाँ पे मिली, इस पॉइंट पे आके मिली। तो जितनी भी लाइट रे है वो सभी लाइट रेज इसी पॉइंट पे आके मिलेगी, और इस पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, या उस पॉइंट को हम सिर्फ फोकस भी बोलते हैं, और उसको किससे शो करते हैं, कैपिटल एफ से। तो क्या है प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन, इफ light rays incident parallel to principal axis after reflection at which point the reflected rays actually meet is called principal focus। कि रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो जिस पॉइंट पे जाके मिलेगी उस पॉइंट को ही हमने क्या कहा है, प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पर इसका ये प्रिंसिपल फोकस रहेगा। अब उसके बाद है फोकल लेंथ। तो ये फोकस से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस है उसी को हमने क्या कहा है, फोकल लेंथ, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। फोकल लेंथ को किससे शो किया है, स्मॉल एफ से, और प्रिंसिपल फोकस को किससे शो करते हैं, कैपिटल एफ से। तो डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब हमको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो फोकल लेंथ है एफ, वो इज इक्वल टू होते हैं R/2। मतलब अगर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी रहेगी, 2.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की कितनी रहेगी, हाफ। मतलब ये जो फोकस पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में रहेगा। ये फोकस पॉइंट हमेशा क्या कहाँ रहेगा, पोल और सेंटर के बीच में। तो हमने 7 डेफिनेशंस पढ़ी। फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर
ऑफ द इमेजिनरी स्फेयर विच इज़ आवर मिरर इज़ द पार्ट, कि जो हमारा मिरर है वो जिस इमेजिनरी स्फेयर का पार्ट है उसका जो सेंटर था वह हमारे मिरर का क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल सी। फिर उसके बाद क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फेयर इज कॉल्ड मिरर्स रेडियस, कि जो इमेजिनरी स्फेयर की जो रेडियस थी, रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फेयर विच मिरर इज पार्ट, कि वो जो इमेजिनरी स्फेयर है जिसका हमारा मिरर पार्ट है उसकी जो रेडियस थी, यहाँ पे एक स्फेयर था तो उस स्फेयर की जो रेडियस थी वो हमारे मिरर की क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर। देन पोल, तो मिड पॉइंट ऑफ आवर मिरर और स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय P. Then principal axis, line joining of pole and center of curvature is called principal axis, के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हमने क्या कहा है, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर उसके बाद क्या है, अपर्चर। तो डायमीटर ऑफ मिरर और डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। फिर उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल फोकस। तो इफ लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एट विच पॉइंट दे विल बी मीट इज कॉल्ड फोकस, कि अगर कोई लाइट रेज मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पे जाके मिलेगी उस पॉइंट को हमने क्या कहा है, प्रिंसिपल फोकस। फिर उसके बाद फोकल लेंथ, तो डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, की जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के इक्वल रहेगी। मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 है तो फोकल लेंथ कितनी रहेगी, 2.5। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी रहेगी, 5 सेंटीमीटर। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। बाय।